अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और दुआ है कि ये जो आने वाला वीक है ये भी आप लोगों के लिए अच्छा गुजरे। और इस वीडियो में हम जो है वो बेसिकली इस पूरे वीक के लिए एनालिसिस करने जा रहे हैं। हम देखेंगे इस पूरे वीक में हमें किस किस पेयर में किस किस एरिया से ट्रेड्स मिल सकती हैं, उनको हम प्रेडिक्ट करेंगे। लेट्स सी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से वीडियो को पहले लाइक करें, क्योंकि बाद में आप लोगों को याद करना भूल जाता है शायद, या आप जानबूझ के नहीं करते। और वीडियो को शेयर भी कर दें, फिर जो है हम अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं। एनालिसिस में चलने के सबसे पहले हम जाएंगे अपनी वेबसाइट fesoforexfamily.com पे। वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोगों को पता है कि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हम अपनी वेबसाइट पे जाके हमने एक सेंटिमेंट्स का एक अपॉर्चुनिटी आपको दी हुई है, आप लोगों को एक फेवर दी हुई है कि आप सेंटिमेंट्स को देख के अपनी ट्रेडिंग में बेहतरी ला सकते हैं। बेसिकली मैं ये पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि सेंटिमेंट्स को देखते हुए आप अपने जो ट्रेडिंग है वो बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसमें आप अपने जो एनालिसिस हैं उनको मजीद बेहतर किस तरह कर सकते हैं। तो उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सबसे पहले हम सेंटिमेंट्स में आ जाते हैं वेबसाइट में आने के बाद, और गोल्ड से अपने एनालिसिस का शुरू करेंगे। गोल्ड में बेसिकली अगर हम बात करें तो बेसिकली 47% लोग जो है वो सेलिंग में आ चुके हैं, तकरीबन 52% लोग, 53% लोग जो है वो बाइंग में है। तो इट मीन्स कि ऑलमोस्ट ये 50-50 ही हुआ। तो बेसिकली जो गोल्ड है वो बेसिकली अब रेंज करने वाला है, ज्यादा चांसेस बेसिकली इसके रेंज करने के हैं। तो वीकली पे चल के देखते हैं। वीकली में अगर प्रीवियस वीकली की क्लोजिंग हम देखते हैं, बेसिकली मंडे या मंडे वाले दिन अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वीकेंड में ही अपने एनालिसिस करके शेयर कर देता हूँ, लेकिन पिछले 2 दिन मैं बहुत ज्यादा बिजी था अपनी फैमिली के साथ, एक दो फंक्शंस थे वो अटेंड करने थे, जिसकी वजह से मैं वीकेंड पे तो नहीं, लेकिन आज जो मंडे है मार्केट ओपन हो चुकी है, तो आज मैं एनालिसिस जो है करके वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो प्रीवियस वीक की कैंडल क्लोज हुई है वो ऊपर से बहुत अच्छी जो है विक शॉर्ट की क्लोज हुई है, अच्छी रिजेक्शन मिली है इसको। तो वीकली को देखते हुए महसूस होता है कि नहीं यार, अब जो गोल्ड है वो बेसिकली सेल आउट होने वाला है। ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। इसमें डेली, अगर हम डेली पे आते हैं, वीकली से डेली में आते हैं, तो डेली में हमें पिछले 3-4 दिन से अच्छी जो सेलिंग है वो देखने को मिली है। अब डेली में हमारे पास बेसिकली इस जगह पे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। ये अगर आप देख सकें तो तकरीबन 46 से लेके नीचे 39 तक, 30 मतलब 40 से लेके 46 तक ऑलमोस्ट जो है ये हमारे पास इम्बैलेंस पड़ा हुआ, मतलब कि फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। इस जगह से मार्केट अगेन उठ सकती है। लेकिन हम इसको H4 पे जाके देखते हैं कि H4 में बेसिकली क्या मामला बने हुए हैं। तो H4 के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली इम्बैलेंस तो नहीं है उस जगह पे। इम्बैलेंस तो वो डेली टाइम फ्रेम पे ही है। लेकिन ये H4 के अकॉर्डिंग लेट्स सी छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके से देखते हैं, लेकिन पहले हम ऊपर से सेलिंग पर्सपेक्टिव से भी देख लें कि क्या मामला बने हुए हैं। तो बेसिकली नहीं, H4 पे कोई खास एरिया नहीं बनेगा, इसको हम H1 में ही जाके देखते हैं। तो H1 में सबसे पहले जो हमने नीचे से अपना एरिया लगाया, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली तो ये फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, आवरली टाइम फ्रेम में, तो ये हमारे पास बेसिकली हमारा जो है वो डिमांड जोन बनेगा पूरा। तो इसमें जो है वो हम बाय देख सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर अगर बात करते हैं बाइंग के हवाले से, तो इसके ऊपर भी ये हमारे पास एरिया बनता है। इसको हम जरा लाइन चार्ट पे जाकर देख लेते हैं। लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग बेसिकली ये हमारे पास एक अच्छा बाइंग एरिया ये वाला भी बन सकता है। तो इस एरिया में भी हम जो है वो बाइंग देख सकते हैं, लेकिन इसको मजीद अभी जरा हम 30 में चलते हैं। सेलिंग को बाद में देखेंगे, क्योंकि मार्केट बेसिकली 50-50 हुई पड़ी है, तो बाइंग और सेलिंग हम दोनों देखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो है दो बाइंग जोन्स हैं। अब सेलिंग जोन्स की अगर बात करते हैं तो हम H4 से शुरू करते हैं। बेसिकली H4 के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें कोई खास सेलिंग पॉइंट नहीं बन रहा है। सॉरी, आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं H1 में। तो H1 के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली ये हमारे पास इस जगह से सेल की ट्रेड जो है वो अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, और ये मार्केट ने ऊपर विक भी छोड़ी हुई है, तो ये एक अच्छा जो है वो एरिया बन सकता है सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ये मार्केट ने विक भी छोड़ी हुई है, जो कि जिसको हम लिक्विडिटी कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो है वो बेसिकली अगर हम मजीद इसमें चलते हैं, हम 30 में, तो हम 30 में होप्स हो कि हमें कोई ना कोई और एरिया भी मिल जाए। तो M30 के अकॉर्डिंग इसमें कोई ऐसा कोई खास एरिया है नहीं, ये हमारे पास ये एक जोन ही आ रहा है, तो इसी में ही हम सेलिंग देखेंगे। क्योंकि अगर फिर मार्केट ये वाला भी एरिया ब्रेक करती है, तो फिर होप्स हो कि हमें वैसे ही हमारा
जो ओवरऑल ट्रेंड है वो भी बाइंग में चला जाए और हम इसमें ओवरऑल पूरे वीक में बाइंग ही देखना शुरू कर दें। बेसिकली गोल्ड में ये दो तीन एरियाज हैं, तीन एरियाज हैं बेसिकली गोल्ड में। इस वीक में हम इन तीनों एरियाज में बाइंग सेलिंग देख सकते हैं। और अगर आज के हवाले से बात करें, मंडे के हवाले से, इसमें मैं डेली के एनालिसिस भी जो है ना डेली के हवाले से भी साथ ही डिस्कशन कर लेते हैं। M15 में चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंट्राडे के हवाले से फिर हमें मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे जो है ना वो जाना पड़ता है। तो M15 के अकॉर्डिंग बेसिकली ये जो विक्स लगी हुई है, अगर मार्केट बेसिकली इन विक्स का नीचे फेकआउट मार के उठती है, अगर हम मजीद पीछे चलते हैं M15 की कैंडल्स को देखते हैं, तो बेसिकली ये कोई खास स्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा, ना कोई पैटर्न बन रहा है किसी भी SMC ICT बेस किसी का भी कुछ नहीं बन रहा। तो बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि अगर तो मार्केट एशिया का जो लो है वो ब्रेक करने के बाद, बेसिकली ये हमारे पास एशिया का रेंज लगी हुई है, मेरे पास इंडिकेटर है जिसको मैं यूज करता हूँ सेशंस की रेंज को देखने के लिए। तो अगर तो बेसिकली मार्केट अभी लंदन ओपन होने में तकरीबन 3 घंटे बाकी हैं, अगर लंदन में मार्केट एशिया का लो ब्रेक करने के बाद उठती है तो फिर हम इसमें बाइंग देख सकते हैं और एशिया के तकरीबन हाई तक हम इसको बाय जो है वो कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं अगले पेयर पे। आगे हमारे पास है जी यूरो यूएसडी के सेंटिमेंट्स पहले देखेंगे। सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट 70% लोग जो है वो सेलिंग में आ चुके हैं, मतलब कि 30% लोग बाइंग में है। तो इसमें बेसिकली रेंज चल रही है, हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली से बेसिकली शुरू करेंगे तो वीकली जो है वो वीकली हमें रिजेक्शन मिली है। जिस तरह के मार्केट अच्छा बुलिश मोमेंटम में चल रही थी, हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जो फ्राइडे वाले दिन की कैंडल क्लोज हुई है वो डोजी टाइप क्लोज हुई है, वो मतलब के उसमें कोई खास इतना पोटेंशियल नजर नहीं आया, ना बाइंग के हवाले से ना सेलिंग के हवाले से। तो ये कैंडल जो है वो बेसिकली हमें रिजेक्शन का भी थोड़ा बहुत साइन देती है कि इस जगह से मार्केट जो है वो उठ भी सकती है। खैर, इसको हम H4 पे जाके देखते हैं कि क्या सीन्स बने हुए हैं। तो H4 के अकॉर्डिंग बेसिकली हमारे पास इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो हमारे पास ये एक जोन आएगा, डिमांड जोन आएगा, इसमें से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेट्स सी इस वीक में अगर मार्केट इधर आती है तो फिर हम इसमें बाय की ट्रेड ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास ये ऊपर इम्बैलेंस पड़ा हुआ है सारा, ये वाला टोटली जो है वो बेसिकली इधर से लेके इम्बैलेंस था। ये आई थिंक फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा गैप फिल भी हुआ है। तो ये हमारे पास बेसिकली इम्बैलेंस था, ठीक है, ये इम्बैलेंस है। अब ये है कि मार्केट एक रेंज बना के बैठी है, हम इसको चलते हैं H1 पे। H1 में जाके इसको मजीद जो है ना वो इसमें मॉडिफाई करते हैं। तो H1 के अकॉर्डिंग बेसिकली अब हमारा माइंडसेट ये है, सेंटिमेंट्स हमें बता रहे हैं कि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर सेल की साइड पे बैठे हुए हैं। तो आपको पता है कि स्मार्ट मनी जो है वो इनके ऑपोजिट ही चलेगी। तो बेसिकली ये अब हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस आई हुई है, ठीक है। अब ये है हमारे पास रेजिस्टेंस, तो हमने इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर तो मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है H4 में, देखते हैं कि किस तरह की कैंडल्स बनी हुई हैं। तो कोई खास कैंडल्स नहीं है, इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर तो इसका ब्रेकआउट मिलता है हमें तो फिर हम इसमें बाय की जो ट्रेड है वो बेसिकली ले सकते हैं। हमारे पास ऊपर काफी एरिया पड़ा हुआ है, तकरीबन 50 पिप्स हम इजीली गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट बेसिकली मार्केट ने ये जो लो लगाया हुआ है 1.1108 का, अगर मार्केट इसके नीचे फेकआउट मार के उठती है तो फिर इस एरिया में से हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम 30 में, होप्स हो कि इस जगह पे हमें जो है वो बेसिकली कुछ देखने को मिलेगा। हम 30 में कोई खास नहीं है तो हम M15 में देख लेते हैं, क्योंकि H1 को देखते हुए मुझे ऐसा लगा है कि इस जगह पे हमें कोई एरिया मिलेगा। वैसे कोई खास एरिया है नहीं है तो हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते। तो सेम इसी के साथ चलते हैं। बेसिकली अगर तो इसका ब्रेकआउट होता है तो हम बाय की ट्रेड लेंगे, अदरवाइज अगर इसका नीचे फेकआउट होता है, ये जो लो लगा हुआ है रेंज का, तो फेकआउट लग के मार्केट अगेन ऊपर जा क्लोजिंग देती है तो फिर हम इसमें बाइंग भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। बेसिकली यूरो यूएसडी में हम ओवरऑल अभी बाइंग ही देखेंगे जब तक इसके सेंटीमेंट्स थोड़े शिफ्ट वगैरह नहीं होते। आगे चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी में तकरीबन 36-37% लोग सेलिंग में है। कम लोग सेलिंग में है, तो इट मीन्स कि ये इसके सेल जाने के काफी ज्यादा चांसेस। हम वीकली पे चलते हैं। वीकली में बेसिकली सेम जो यूरो यूएसडी में हुआ है सेम वही जो है वो जीबीपी यूएसडी में भी हुआ। वीकली कैंडल सेम एक जैसी हैं, डेली भी सेम ही है ऑलमोस्ट। लेकिन उसमें तो खैर इतना कुछ ज्यादा मोमेंटम नजर नहीं आया जितना हमें जीबीपी यूएसडी में देखने को मिल रहा है। तो हम H4 में चलते हैं। बेसिकली H4 के अकॉर्डिंग भी मार्केट अच्छी सेल आउट आ रही है। इट मींस कि ओवरऑल जीबीपी यूएसडी में हमें सेलिंग ही ज्यादातर देखने को मिल रही है। और ये हमारे पास इसमें बाइंग जोन है, जिस बाइंग जोन से बेसिकली मार्केट अभी उठ रही है। अब इसमें और काफी सारी चीजें, बेसिकली सेंटिमेंट्स जो है वो हमें सेल का साइन दे रही हैं।
जबकि हमारा जो एरिया बनता है वो बाइंग का एरिया है, मार्केट इस एरिया से उठ रही है। ऐसी सूरत जब हो जाए तो फिर बेहतर यही होता है कि आप मार्केट में वेट कर लें। जब तक सेंटिमेंट्स क्लियर नहीं होते तब तक आप इसमें कोशिश करें कि ट्रेड ना लें। अदरवाइज इसमें हम बाइंग भी देख सकते हैं, क्योंकि सेंटिमेंट्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। हम सिर्फ सेंटिमेंट्स पे भी अपना भरोसा नहीं कर सकते, हमने अपने टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए ट्रेड लेनी है हमेशा। तो हम इसको देखते हैं H4 के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं, H4 के अकॉर्डिंग कोई खास एरिया नहीं बन रहा तो हम H1 पे चले जाते हैं, क्योंकि बाइंग जोन तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक काम करते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई इस हवाले से कर लेते हैं कि H1 में ये हमारे पास इधर तक ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा, तो हम इस एरिया को छोटा कर लेते हैं, क्योंकि उस जगह से एक तो एसएल बहुत बड़ा बन रहा था। अब इसमें ये चीज है कि बेसिकली इस जगह पे मार्केट ने लिक्विडिटी छोड़ी हुई है, ठीक है। मार्केट एक दफा विक मार के उठी है इस जगह पे। अब अगर तो मार्केट इस जोन में आके हमें कुछ कंफर्मेशन देती है M5 पे, M15 पे, M5, M15, M30, H1, M5 से ऊपर किसी टाइम फ्रेम पे भी, M5 में भी अगर मिल गया फिर भी हम इसमें बाइंग लेंगे। उसकी रीजन ये है कि बेसिकली हमारे पास ये अच्छा एरिया था, H4 का एरिया था, H4 के एरिया में H1 का भी एरिया बन रहा था, तो हम इसमें ट्रेड देख सकते हैं। उसके अलावा सेम ये हमारे पास ऊपर साथ ही हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, तो इसमें भी जो है वो हम सेलिंग देख सकते हैं। लेकिन इसमें जरा अगर तो हम इसमें इंट्राडे के हवाले से, मंडे के हवाले से बात करें, तो मंडे वाले दिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज में मंडे है, आज मंडे वाले दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर तो मंडे वाले दिन इसमें आपको कंफर्मेशन मिलती है तो फिर आप इसमें 20 एल की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। और ये हमारे पास जो है वो एक तरह से डबल टॉप भी लगा हुआ है, मार्केट ने इस जगह पे लिक्विडिटी भी छोड़ी हुई है, तो मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी लेगी और ऊपर से सेल आउट हो सकती है H1 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो है सेलिंग का एरिया वो बहुत ऊपर है, तो इतना ऊपर का एरिया हम नहीं लगाएंगे, वो हम देखेंगे बाद में। ओवरऑल हमारे पास करीब 3 एरिया सेलिंग का यही है। M30 पे चले जाते हैं, M30 पे जाकर भी देख लेते हैं, तो कोई एरिया नहीं है, बेसिकली हमारे पास ये एरिया ही बन रहा है, तो हम इसी के साथ ही चलेंगे। अब ये दो एरिया तो हमारे पास ऊपर से सेल कर देंगे, नीचे से कंफर्मेशन देख के बाय कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला पेयर हमारे पास USD JPY। तो USD JPY में तकरीबन 61% लोग सेलिंग में बैठे हुए हैं, कम लोग बाइंग में है, तो हम जो है वो इसमें बाइंग ही ज्यादा देखेंगे। वीकली में चलते हैं, वीकली की कैंडल का जायजा लेते हैं। तो वीकली में बेसिकली मार्केट में अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। होप्स हो कि इस वीक हमें जो है वो अच्छी बाइंग देखने को मिले, और सेंटिमेंट्स भी जो है वो भी हमें बाइंग का इशारा देते हैं कि यार आप बाय की ट्रेड ही लो। तो डेली में भी, डेली में पिछले 3-4 दिन से अच्छा जो है वो बाइंग मोमेंटम चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आज मंडे वाले दिन मार्केट ने ओपन होते ही थोड़ा सा सेल साइड जाना शुरू कर दिया। होप्स हो कि ये थोड़ा सा नीचे से पुल बैक लेके मार्केट जो है वो अगेन उठ जाए। तो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ऊपर कोई एरिया नहीं बनता, हम सिर्फ बाइंग के बारे में ही सोचेंगे। तो H1 पे चले जाते हैं, H4 पे भी कोई खास एरिया बनता नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ओके। तो इसमें बेसिकली हमारे पास ये लगी हुई है, सपोर्ट लगी है, मार्केट इस जगह से सपोर्ट पकड़ रही है, ठीक है। अब इसमें ये हम H1 पे आए हुए हैं, तो H1 पे अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आप इसमें बाय की ट्रेड भी ले सकते हैं। बेसिकली हमारे पास पूरी एक रेंज चल रही है, ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। इस रेंज में आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, आपको खुली इजाजत है मेरी तरफ से, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो H4 में बेसिकली देखते हैं, क्योंकि H1 में इस जगह पे एक एरिया जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। H1 पे चलते हैं अगेन, तो H1 में कोई खास एरिया नहीं है, हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले, कोई खास एरिया नहीं है। क्योंकि एरिया बन रहा है मैं लगा देता हूँ, लेकिन बेसिकली मैं इसमें ट्रेड नहीं लेना चाहता, तो फिर मेरी एक आदत है कि जो एरिया फिर मैं लगा देता हूँ फिर उसमें 90% चांसेस होते हैं कि फिर उस एरिया में ट्रेड लगा दें, तो इसलिए मैं पर्सनली एरिया लगाना नहीं चाह रहा। बेसिकली ये भी बन रहा है, इस जगह पे इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है, तो इसको छोड़ते हैं। बेसिकली रेंज चल रही है, इसको छोड़ देते हैं, इसके वीकली एनालिसिस को छोड़े, इसमें इंट्राडे के वाले से डिस्कशन कर लिया करेंगे। जीबीपी जेपीवाई की तरफ चलते हैं। जीबीपी जेपीवाई में 74% लोग सेलिंग में है, 25-26% लोग जस्ट बाइंग में है, तो इसमें बाइंग अच्छी ट्रेड जो है वो बाइंग वाली साइड पे मिल सकती है हमें। वीकली से शुरू करते हैं एज यूजुअल। तो वीकली जो है वो बेसिकली अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है और बड़ी अच्छी रिजेक्शन दे के क्लोज हुई है। इससे प्रीवियस जो वीकली कैंडल थी वो भी नीचे से रिजेक्शन दे के, लेकिन वो बेरिश कैंडल थी, और इस वीक भी रिजेक्शन अच्छी मिली है लेकिन बुलिश कैंडल है। तो ये हमें एक तरफ से इशारा कर रही है कि यार आप बाय देखो मार्केट में, ठीक है। क्योंकि सेलर्स बेशक मार्केट में आते हैं, लेकिन बायर्स जो हैं वो फिर आगे से चपेड़े मारते हैं तो बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास सपोर्ट लगी हुई है, इस सपोर्ट को लेंगे हम। इसके अलावा अगर नीचे चलते हैं तो वो काफी दूर एरियाज हो जाएंगे, उनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, मेरा नहीं ख्याल कि इस वीक में मार्केट उधर जाएगी भी।
अच्छा जी, H4 पे चलते हैं। H4 के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये हमारे पास सपोर्ट लगी हुई है। तो ये हमारे पास जोन जो है वो काफी पुराना जोन चलता हुआ आ रहा है, और मार्केट जो है वो इसमें आती नहीं है, इससे पहले ही उठ जाती है। तो अब जिस तरह सपोर्ट लगी हुई है, अगर तो इस सपोर्ट का फेक आउट होता है, मार्केट इस सपोर्ट की लिक्विडिटी ग्रैब करती है, तो फिर होप्स हो कि इस डिमांड जोन से हमें अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। और अगर सेलिंग की बात करें तो ऊपर कोई सेलिंग खास नहीं है, लेकिन ऊपर हमारे पास ये रेजिस्टेंस जरूर पड़ी हुई है, इसका आपने ख्याल करना है। ओके, तो आगे चलते हैं। बेसिकली एच वन पे आगे देख लेते हैं, मे बी कि हमें कोई ना कोई बाइंग के हवाले से बाइंग जोन कोई ना कोई मिल जाए। तो बेसिकली हमारे पास टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि एक तो जीबीपी जेपीवाई आजकल थोड़ी सी रेंज कर रही है, तो रेंज में हम कोशिश करते हैं कि पंगा ना ही लिया जाए, तो बेहतर है हम वो अपने नीचे वाले एरिया का ही वेट करते हैं, उधर मार्केट आएगी तो फिर इंशाल्लाह बाई करेंगे। अदरवाइज जो है वो इस वीक मार्केट इसी रेंज में घूम सकती है, अब ज्यादा चांसेस यही है कि मार्केट इसी रेंज में ही घूमेगी। आगे चलते हैं यूएसडी कैड की तरफ। तो यूएसडी कैड में तकरीबन 60% लोग बाइंग में है, मतलब सेलर्स कम है, तो बेसिकली सेल की ट्रेड बन सकती है। और ऑलरेडी हमारी फ्राइडे वाले दिन की सेल की ट्रेड इस जगह से चल रही है। हाल तो मार्केट ने अच्छा मूव हमें नहीं दिया, लेकिन स्टिल जो है वो हम ट्रेड में बैठे हुए हैं। अगर तो मार्केट नीचे आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो फिर एसएल हो जाएगा। इट इज व्हाट इट इज। हमारी सेल की ट्रेड जो है वो चल रही है। अगर आप भी ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं, अभी भी मार्केट एंट्री पॉइंट पे घूम रही है। आगे चलते हैं बेसिकली यूरो जेपीवाई की तरफ। यूरो जेपीवाई के सेंटिमेंट्स की अगर बात करते हैं तो बेसिकली 82% लोग सेलिंग में हैं, जस्ट 17-18% लोग बाइंग में हैं। तो आप देखें कितनी खूबसूरत तरीके से जो है वो यूरो जीबीपी की जो पेयर है वो बाय जा रहा है। तो इसमें प्रीवियस वीकली बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है उसने। प्रीवियस जो हमारे पास हाई लगा हुआ था, तकरीबन क्लोजिंग उससे ऊपर ही हुई है, बॉडी क्लोजिंग की अगर बात करें। लेकिन अगर हम चलते हैं डेली पे, तो डेली पे वो नहीं हुआ हमारे पास, ये बेसिकली रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। बेसिकली हम इसमें बाइंग देखेंगे तो बाइंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, H4 में चल के देखते हैं, क्योंकि डेली में कोई खास एरिया नहीं बन रहा। H4 में भी ये एरिया बन रहा है, ये एरिया अच्छा रहेगा। बेसिकली इस पूरी कैंडल को लेंगे हम, इस कैंडल से अगेन जो है वो हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस जगह पे बेसिकली मार्केट ने लिक्विडिटी छोड़ी हुई है थोड़ी सी, तो लिक्विडिटी बेस्ड जो है ना ये एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। लेकिन हम इसको H1 पे जाके जरूर देखेंगे। H1 के अकॉर्डिंग बेसिकली बिल्कुल ये जोन अच्छा जोन है, इस जोन से हमें अच्छी बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास अगर हम आते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे, तो हमारे पास ये वाला पूरा जोन भी बेसिकली बाइंग जोन होगा। मजीद इसको हम 30 पे भी आगे देख लेते हैं। हम 30 पे बेसिकली हमारे पास एक सपोर्ट लगी हुई है। अब यह है कि अगेन यूरो जीबीपी यूरो जेपीवाई में भी ये रेंज चल रही है, और रेंज के अंदर जो है वो बेसिकली अगर कैंडल्स को देखा जाए तो आप रेंज के अंदर इस पॉइंट से भी बाय कर सकते हैं। बेसिकली आप इस रेंज में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, मेरी तरफ से आपको इजाजत है, अगर आप रिस्क लेना चाहें। बहरहाल मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बहरहाल आप रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि इसके वर्क करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो बेसिकली हमारे पास यही एरियाज हैं इसमें बाइंग सेलिंग के हवाले से इस वीक में। बेसिकली इस वीक में सेम जीबीपी जेपीवाई की तरह यूरो जेपीवाई में भी मार्केट रेंज करेगी, मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि रेंज करेगी। आगे चलते हैं एयूडी यूएसडी की तरफ। तो एयूडी यूएसडी में बेसिकली 66% लोग बाइंग में है, मतलब कम लोग जो है वो सेलिंग में है, तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि हमें फिर सेलिंग ही देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली जो है प्रीवियस वीक की अच्छी बेरिश कैंडल क्लोज हुई है इसमें ऑलमोस्ट। अगर वीकली की बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसमें रेंज चल रही है। और डेली की अगर बात करते हैं तो डेली में अच्छी सेलिंग जो है वो देखने को मिल रही है। फ्राइडे वाले दिन भी अच्छी सेलिंग क्लोज हुई है, तो फिर हम इसमें ओवरऑल हमें बेसिकली सेलिंग ही देखने को मिल रही है, तो हम इसमें सेल की एंट्री ही फाइंड करते हैं। तो H4 के अकॉर्डिंग बेसिकली ये पूरा एक जोन बनता है, लेकिन हम इसको H1 में जाके, ये जोन छोटा हो जाएगा तो हम इस H1 में इस जोन को जाके लेंगे। लेकिन इस जगह पे आपने ख्याल करना है, इस जगह पे एसएल हंटिंग के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इस जगह पे लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, तो आपने जरा इसका थोड़ा सा ख्याल करना है। मजीद चलते हैं M30 में। M30 में भी जाके इस एरिया को देख लेते हैं, तो ये एरिया बनेगा, इसके अलावा कोई खास एरिया एयूडी यूएसडी में सेलिंग पर्सपेक्टिव से नहीं है, तो ये बेसिकली H1 में अच्छा जोन बन रहा है। आगे चलते हैं एनजेड यूएसडी में। एनजेड यूएसडी ने लास्ट वीक एक तो हमें वेट बहुत कराया, और वेट करवाने के बाद फिर एट द एंड हमारा एसएल भी इसने हिट कर दिया है, तो ये इसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया लास्ट वीक। 78% लोग बाइंग में बैठे हुए हैं, तो बेसिकली कम लोग ही हैं सेल की तरफ। और H1 में सेम सेम वही आप देख सकते हैं, सेम वही ऑलमोस्ट
स्ट्रक्चर बन रहा है, सेम वही सारी चीजें बन रही है। तो हम इसमें इस पॉइंट से सेल की एंट्री ही देखेंगे। H4 में बहरहाल जाकर देखते हैं। H4 के अकॉर्डिंग बेसिकली वो ऊपर हमारे पास काफी ऊपर जोन पड़ा हुआ है, चले वो जोन अब बन रहा है तो हम इसको भी लगा लेते हैं। M30 में भी जाकर देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये दो जोन्स ही हैं। इस वीक में भी इन जोन्स में मार्केट आए ही ना, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट आने वाली है। खैर आगे चलते हैं यूरो जीबीपी की तरफ। और यूरो जीबीपी हमारा मलंग पेड़ है, नशई पेड़ है, मूव भी नहीं करता, लेकिन जब मूव करने को आता है तो फिर ये रुकता भी नहीं है। खैर 70% लोग इसमें सेलिंग में है, तो हम इसमें ओवरऑल बाइंग देखेंगे। M30 सामने खुली हुई है, सामने ही मेरे बहुत ही जबरदस्त एक एरिया है, तो हम इस एरिया को लगाएंगे बेसिकली। तो ये हमारे पास अच्छी बाइंग जो है वो इस एरिया से मिल सकते हैं, और लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। लेट्स सी, इसमें H4 में भी जाकर देख लेते हैं। H4 के अकॉर्डिंग बिल्कुल यही हमारे पास बाइंग जोन बन रहा है, इसके अलावा कोई जोन नहीं बन रहा है। H1 में चलते हैं। H1 में भी बेसिकली इम्बैलेंस काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो है वो, हाँ, ये वाला जोन बनता है H1 के अकॉर्डिंग। बेसिकली ये जोन भी बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा जोन है। इसके साथ भी हम जा सकते हैं, लेकिन खैर वो बहुत दूर है तो हम इसके साथ जाते हैं। तो ये दो दो जो है वो बाइंग जोन है, इसमें हम बाइंग देख सकते हैं। तो ये थे इस वीक के एनालिसिस। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।